स्विगी या जोमैटो, कहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए? आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। अभी स्विगी का आईपीओ आया हुआ है। जोमैटो के शेयरों में पैसा लगाना चाहिए या फिर स्विगी के? स्विगी आईपीओ का इंतजार। From Swiggy Private Limited to Swiggy Public Limited. One of the most anticipated IPOs. स्विगी का आईपीओ। Swiggy's IPO. इस आईपीओ में क्या पैसा लगाना चाहिए, क्या यहाँ पे फायदा मिलेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पॉइंट नंबर 1, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्विगी का कंपैरिजन जोमैटो से। जोमैटो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, तकरीबन 260 के आसपास इसका शेयर प्राइस ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम देखें स्विगी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है 390 रुपए के आसपास है। तो अब 390 रुपए का प्राइस तो ज्यादा हो गया, बट क्या ये ज्यादा प्राइस है या ये कम वैल्यूएशन है? बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, लोग बहुत एक्साइटेड थे कि भैया स्विगी का आईपीओ आ रहा है, बट यहां पर जब हम डेटा देख रहे हैं, सेकेंड डे सब्सक्रिप्शन रेट अगर आप देखोगे, ये आईपीओ अभी तक सिर्फ 0.25 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। मतलब अभी तक सिर्फ 1/4 ही सब्सक्रिप्शन आया है, अभी तक पूरा सब्सक्रिप्शन आया ही नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए, एक अच्छे आईपीओ के अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, लोग उसमें पैसा लगा रहे हो, बट यहाँ पर ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने सिर्फ 0.1x टाइम सब्सक्राइब किया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 0.11 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी ने, चलो आप लोगों ने तो पैसा लगा ही दिया, बट रिटेल का जो पोर्शन था वो उस आईपीओ में सिर्फ 10% था। जबकि और आईपीओ के कंपैरिजन में 30-35% सब्सक्रिप्शन रिटेल का रहता है। तो रिटेल से ज़्यादा पैसा नहीं उठा रहे हैं, बट रिटेल ने फिर भी 0.77 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आया है। और एम्प्लॉई, अगर आप देखोगे एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, मतलब एक 1x टाइम सब्सक्राइब हो गया, मतलब पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। अब पॉइंट यहाँ पर आता है, भैया इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है? लास्ट वीडियो हो सकता है आपने देखी हो, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक है, आप जाके जरूर देखिएगा। उस टाइम पर मैंने बताया था कि ग्रे मार्केट प्रीमियम खास नहीं चल रहा है, लगभग 5% के आसपास चल रहा है। अब तो ये और गिरता जा रहा है, सिर्फ 11 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम रह गया जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। होना क्या चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम को बढ़ना चाहिए। अगर आप लिस्टिंग गेन अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के लग रहा है कि आपको एक्सपेक्टेशन अपनी कम कर देनी चाहिए। इसके मल्टीपल फैक्टर्स है। एक तो मार्केट भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। आईपीओ जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा लिस्टिंग गेन देते हैं जब स्टॉक मार्केट भी तेजी से भाग रही हो। अभी आपने देखा हाल ही में जो हमारी मार्केट्स हैं वो करेक्ट कर रही हैं, क्योंकि करेक्ट कर रही हैं ये अच्छा टाइम होता भी नहीं है किसी भी आईपीओ के लिए आने के लिए। और अगर आप पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा। अब हम थोड़ी कंपैरिजन करने वाले हैं स्विगी वर्सेस जोमैटो में, आपको एक चीज क्लियरली समझ आएगी। सबसे पहली चीज, स्विगी ने अपना वैल्यूएशन 25% कम कर दिया आईपीओ लाने के लिए। पहले ये सोच रहे थे तकरीबन 1,25,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर ये आपसे आगे पैसा मांगेंगे, बट फिर इन्हें लगा यार अगर हमारा भी हाल Hyundai जैसा होगा तो लोगों ने पैसा दिया नहीं, तो अब अगर लोगों ने पैसा नहीं दिया और आईपीओ पूरा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ तो भी बड़ा गलत होता है, और फिर नुकसान तो लोगों को हो ही सकता है जो पैसा लगा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने वैल्यूएशन को कम किया, 95,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा मांग रहे हैं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो। अगर हम इसके कंपैरिजन में जोमैटो को देखें, जब जोमैटो आईपीओ लेकर आया था तो इनसे तो बहुत हायर वैल्यूएशन पर लेकर आया था, फिर क्या हुआ लोगों के साथ? क्या लोगों को मुनाफा हुआ? स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ। जोमैटो प्रॉफिटेबल हो गया, इसलिए पिछले साल उनका शेयर का प्राइस 100% से ज्यादा ग्रो कर गया, लगभग 120% की ग्रोथ आई। बट वो क्यों आई? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। अब आप बोलोगे यार ऐसा थोड़ी है, स्विगी जो है उसने अपने लॉस कम किए। बिल्कुल उसने अपने लॉस कम किए, तकरीबन 2350 करोड़ का ही तो लॉस अब इनका रह गया, 2350 करोड़ का लॉस रह गया। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे जो जोमैटो है उसका 351 करोड़ का नेट प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। मतलब सेम टाइम पर जहां पर स्विगी लॉस में है, जोमैटो प्रॉफिट में है। बट यहां पर एक चीज और आती है, आज आप बोलोगे जो जोमैटो का मार्केट शेयर है वो लगभग 54% है और 46% मार्केट शेयर तो स्विगी का है, तो आसपास ही है। बट आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, 2020 में स्विगी आगे था। स्विगी का जो मार्केट शेयर था वो 52% का था, वो 52% से कम होकर 46 हो गया। अब इसके अंदर हुआ क्या? बात शुरू होती है क्विक कॉमर्स से। पहले ये दोनों बिजनेसेस फूड डिलीवरी बिजनेस थे, बट आज आप जब स्विगी खोलते हो तो स्विगी पे आप सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए नहीं जाते, इंस्टामार्ट के लिए भी जाते हो, स्विगी जीनी के लिए भी जाते हो। आपको अगर इंस्टामार्ट से शॉपिंग करनी है तो इसे बोलते हैं क्विक कॉमर्स। आप तुरंत कुछ सोडा, कुछ चिप्स, पॉपकॉर्न, पेप्सी, जूस, जो भी आपको चाहिए तुरंत मंगवा लेते हो। अरे घर पे सब्जी बना रहे हैं, धनिया खत्म हो गया, ब्लिंकिट से मंगवा लेते हैं, स्विगी इंस्टामार्ट से मंगवा लेते हैं। ये क्या है? ये क्विक कॉमर्स है। अब क्विक कॉमर्स में मैं क्या देख रहा हूं कि जो बेसिकली एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना, ये बढ़ती जा रही है।
एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहां पर क्विक कॉमर्स की बढ़ती जा रही है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर ब्लिंकिट की ग्रोथ के बारे में आपको खुद जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल अपने मुंह से बताएंगे। I think Blinkit, if I'm right about the numbers, because it changed very, very fast, but I think Blinkit is about 40 to 50% of the size of Zomato right now, and in some cities it's actually bigger than Zomato right now. It's growing 3 to 4 times faster. So I think it's a matter of some number of months before Blinkit becomes bigger than Zomato, and we'll be super proud. तो जब हम क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो ब्लिंकिट इस वक्त फार अहेड है स्विगी इंस्टामार्ट से। बट अब आप बोलोगे यार अब ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, पैसा उठाएंगे तो डेफिनेटली अपना डार्क स्टोर का नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ये कंपटीशन देंगे, जरूर कंपटीशन देंगे, पैसा उठाने के बाद अपनी ग्रोथ करके ब्लिंकिट को कंपटीशन मिलेगा। बट क्या इससे जोमेटो का शेयर प्राइस गिर सकता है? यहां पर हमें अभी डिस्कशन करना बाकी है। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने ग्रोथ करी है रेवेन्यू की, कितने परसेंट से करी है। स्विगी ने तकरीबन 36% की ग्रोथ के साथ अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, बट यहां पर जो जोमेटो ने रेवेन्यू बढ़ाया वो 68% की ग्रोथ के साथ बढ़ाया है। यहां पर अगेन आप बोल सकते हो कि भाई वो आईपीओ लेकर आए तो उनका नाम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लोगों ने और ज़्यादा जोमेटो की तरफ इंक्लिनेशन दिखाया है, इसलिए उनको ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है। यहाँ पर प्रॉफिट्स में आने के लिए और लॉस को कम करने के लिए स्विगी ने मार्केटिंग एक्सपेंसेस को भी कम किया, बट यहाँ पर मार्केटिंग एक्सपेंस को कम करके भी वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं अचीव कर पाए। बट मार्केटिंग को कम करोगे तो ब्लिंकिट आगे निकल जाएगा, अगेन बहुत टफ कंपटीशन है। सो ये जो बिजनेस हो गया ना, ये एक डुओपोली बिजनेस हो गया। अब डुओपोली बिजनेस में कौन जीतता है? बेसिकली दोनों ही कंपनी एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर जब तक रख रही हैं तब तक दोनों ही प्राइसिंग पावर को अपने हाथ में रख सकती हैं कि उन्हें क्या करना है। देखो दो ही कंपनी है, अगर दोनों इस तरीके से साथ में चलेंगी कि भाई हमें ना फूड डिलीवरी का तो चार्ज करना है, हम चार्जेस बढ़ा रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हैं, या हम अपना ये प्राइस रखेंगे, डिस्काउंट कम रखेंगे, ऑफर्स कम देंगे, प्रोमोस कम देंगे, तो ये जो प्राइसिंग पावर है ना, ये डुओपोली के अंदर हाथ में रहता है, कंट्रोल रहता है, तो ये कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में दोनों ग्रो कर सकते हैं, दोनों में से एक ज्यादा ग्रो कर सकता है। पर डुओपोली बिजनेस में जनरली लोग क्या करते हैं, वो दोनों पे ही बेट करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप दोनों पे बेट करो, कई लोग ऐसा भी हो सकता है जो सोचे कि भाई हम स्विगी और जोमेटो दोनों में इन्वेस्टमेंट रखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा बिजनेस है जो 20% की CAGR से बढ़ सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा रिपोर्ट्स बोलती हैं। अब फाइनली जो स्विगी की नेटवर्थ है वो 16% से डिप्लीट हुई है, और जिनके नेट एसेट्स हैं वो भी 6.5% से डिप्लीट हुए हैं। कम हुए कि अच्छी चीज नहीं होती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो स्विगी आईपीओ में, तो सोच समझ के करना, और यहां पर तो आप फाइनेंशियल देख ही सकते हो आप जोमेटो के। अब फाइनली अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो ब्लैक रॉक, SBI म्यूचुअल फंड्स, ये टॉप एंकर लिस्ट में आते हैं जब हम स्विगी के आईपीओ की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्विगी का आईपीओ बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा? स्विगी के लिस्ट होने के बाद क्या जोमेटो का शेयर प्राइस गिरेगा? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपको सिंपली एक हाई भेजना है व्हाट्सएप पे, तो इस नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके स्टेप्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने सवाल आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इस आईपीओ में पैसा लगाने वाले नहीं लगाने वाले, यस और नो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।